Hey guys, welcome to your channel in Focus Study. Hope so you are doing well. So ये वीडियो BCOS 134 that is business communication and mathematics मैथमेटिक्स इन बिजनेस, ठीक है, ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ। ठीक है, इसमें मैंने कुछ पार्ट्स डिस्कस किए थे बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो वहीं पे इनकम्प्लीट रह गई थी। ठीक है, तो मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, पार्ट 1 मैं नहीं करा पाऊँगा। ठीक है, पार्ट 1 के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है और उसमें जो टर्म्स हैं लाइक मैथमेटिक्स के वो तो टर्म्स हो सके हैं कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो मैं पार्ट 1 मैं नहीं लाऊंगा। ठीक है, पार्ट 2 का मैंने जो जो चीज़ें थी वो सब कवर करा दी हैं मैंने। बस एक चीज़ रह गई है, आई थिंक स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं तो होगा एक और वीडियो में ले आऊँगा, उसमें जो जो आप अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताओ, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, अगर किसी को प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आई डोंट थिंक कि किसी ने नहीं किया होगा, सब ने किया होगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सब तैयारी कर रहे हैं तो सब ने कर लिया होगा। अगर नहीं किया होगा, दिक्कत आ रही है तो बताओ, मैं उस वीडियो में खाली प्रैक्टिकल्स करा दूंगा। ठीक है, तो कमेंट करोगे अगर तो मैं करा दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नीड क्या है हमें स्टैटिक्स की, तो पहला दे मस्ट बी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं इंडिविजुअल एंड आइसोलेटेड फिगर कांट बी कॉल्ड स्टैटिक्स। ठीक है, जो इंडिविजुअल फैक्ट्स होते हैं, लाइक मैंने लिखा कि मैं डेली 10 रुपये खाता हूँ, ठीक है, तो वो भाई स्टैटिक्स नहीं होगा। और मैं लिखूँ वीक में मैं 10 वीक के डेज में लाइक मंडे को इतना खाता हूँ, संडे को इतना खाता हूँ, तो मैं उसका एवरेज निकाल सकता हूँ, तो वो स्टैटिक्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टैटिक्स में एक तरह से क्या होता है, हम कंपेरिजन करते हैं चीज़ों का। ठीक है, कंपेरिजन करते हैं, सिंपली बात है। तो पहला पॉइंट यही हो जाएगा। दूसरा, दे आर इफेक्टेड बाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर। ठीक है, ये अलग अलग चीज़ों से इफेक्ट होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स से इफेक्ट होते हैं, तो सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है, दे मस्ट बी न्यूमेरिकल एक्सप्रेस। ठीक है, हमें जो भी ये चीज़ें होती हैं इनको न्यूमेरिकल एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, बिना न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के स्टैटिक्स बहुत मतलब इम्पॉसिबल सी होती है। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल चीज़ें हम उसको फिर न्यूमेरिकल को एक तरह से थ्योरेटिकल चीज़ों में एक्सप्रेस करते हैं हम। ठीक है, अगला क्या है, दे आर एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, ये एक तरह से देखो फिक्स तो होते नहीं है, इनका जो वैल्यू होती है वो एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, क्या होती है ये एक तरह से एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं, सिंपल सी बात है। लाइक हम जब कोई मीन मीडियन मोड निकालते हैं तो हम 4.3 4 5 को हम क्या लिख देते हैं? 4 लिख देते हैं। 4.6 7 8 9 ऐसे होता है तो हम उसको 4.67 लिखते हैं बस। ठीक है, तो पॉइंट के आगे 2 नंबर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि एस्टिमेट्स वैल्यू है ये। दे मस्ट बी कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, सिस्टमेटिक मैनर में होनी चाहिए। अगर डाटा हमारा अरेंज नहीं है, अच्छे से नहीं है, तो उसका भी हम स्टैटिकल यूज़ ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम पहले उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये टर्म्स आए थे डिस्क्राइब करने के लिए, बुक में आपको दिख जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। ठीक है, इन्फ्रेंशियल, तो दोनों में क्या था, दोनों ये आए हुए थे, 10 नंबर का आया था, 5 नंबर का, दोनों में डिफरेंस बताना था, दोनों को डिस्क्राइब करना था। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, सिंपली डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, स्टैटिक्स रेफर्स टू वेरियस मेजर्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिगर ऑफ डाटा। ठीक है, क्या करता है ये, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स करता है। देखो नाम से पता चल रहा है, डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और इन्फ्रेंशियल में क्या होता है, स्टैटिक्स ऑन अदर हैंड रेफर्स टू स्टैटिकल प्रोसेस ऑफ ड्राइंग वैलिड इन्फ्रेंस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डाटा बेसिस ऑफ सैम्पल डाटा। ये क्या करता है, ये प्रोसेस को दिखाता है, एक तरह से क्या करता है, प्रोसेस को दिखाता है। ठीक है, फिर फंक्शंस होते हैं, राइट, फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, तो फंक्शंस आपको देख लेने हैं, ये मैंने फंक्शन लिख दिए 5-6 हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। लाइक पहला क्या है, टू प्रेजेंट फैक्ट इन प्रॉपर फॉर्म। स्टैटिक्स स्टैटिक से काम क्या होता है, जो हमारे डाटाज होते हैं, जो हमारे नंबर्स होते हैं, उनको प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पहला तो वर्क यही हो गया कि प्रॉपर फॉर्म में क्या करता है, इसको प्रेजेंट करता है। दूसरा, टू सिंप्लीफाई अनवाइडली एंड कॉम्प्लेक्स डाटा, जितने भी कॉम्प्लेक्स डाटा होते हैं उसको सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, टू प्रोवाइड टेक्निसेस एंड मेकिंग फॉर कंपेरिजन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने वैसे वीडियो में बता दी हैं, और वहाँ पर मैंने बुक से बताया था, यहाँ मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी, तो ये आप देख लेना। ठीक है, फंक्शन देख लेना, इंपॉर्टेंस देख लेना, क्या होता है, प्लानिंग में हेल्प करता है, मैथमेटिक्स में हेल्प करता है। ठीक है, साइंस में हेल्प करता है, इकोनॉमिक्स में हेल्प करता है, ट्रेड में इवन हेल्प करता है, रिसर्च वर्क्स में भी हेल्प करता है। एंड लिमिटेशन क्या होते हैं, ठीक है, लिमिटेशंस भी होती हैं, लाइक जो हेट्रोजीनियस डाटा होते हैं उन पे ये अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, स्टैटिकल बस किस पे एप्लीकेबल होता है,
क्वांटिटेटिव पे होता है, क्वालिटेटिव पे नहीं होता है, ठीक है। एरर अगर एक भी हो गया तो पूरा डाटा ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी के, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी इस बार आ सकता है क्योंकि पिछली बार सारे क्वेश्चन स्टैटिक्स से थे, तो मे बी इस बार इससे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो होता क्या है, द टर्म मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ सिंगल वैल्यू विच इज़ यूज टू डिफाइन अ सेट ऑफ डाटा बाई क्लासीफाइंग द सेंट्रल पोजिशन विद इन द लास्ट सेट ऑफ डाटा, ठीक है, विद इन दैट सेट ऑफ डाटा। दैट द रीजन मेजर ऑफ सदर्न टेंडेंसी इज ऑल्सो नोन एज मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन, ठीक है। सिंपली सी बात बताई, इसके अंदर कौन सी चीज़ आती है, मीन, मीडियन, मोड, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, जो एक लंबा चौड़ा डाटा होता है उसका एक फाइनल रिजल्ट देता है हमें, क्या देता है, फाइनल रिजल्ट, सिंगल वो वैल्यू देती है। तो यही सिंगल वैल्यू क्या कहलाती है, सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है, ठीक है। अब इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके यूज़ बोले या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो पहला क्या है, टू प्रेजेंट अ ब्रीफ पिक्चर ऑफ डाटा। ये जो डाटा का होता है ब्रीफ पिक्चर देता है, ठीक है। एंड सेंसिटिव टू कंपैरिजन में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो उसको आपको समझ में आएगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करता है। बिकॉज इन सब वैल्यूज़ हमें फाइनल वैल्यू, सिंपल वैल्यू या फिर सिंगल वैल्यू जो मिलती है वो क्या करता है, हमें एक डिसीजन बनाने का वो देता है, चांस देता है, एक डिसीजन बनाने का कंक्लूजन देता है कि हाँ ये कंक्लूजन निकला है तो इससे हम ये पॉलिसी बना सकते हैं, ठीक है। फिर एसेंशियल क्या होते हैं, आइडियल एवरेज के, ठीक है। तो शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, पहला ईजी टू अंडरस्टैंड। देखो ये सब चीज़ें ना रटो मत, रटोगे तो बहुत लंबा लगेगा, बहुत हार्ड लगेगा। समझो एवरेज के क्या होने चाहिए फीचर्स, आप खुद ही बताओ। तो पहला क्या हो सकता है, शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, कॉमन सा पॉइंट है, समझने में आसान होना चाहिए एवरेज, जब भी तुम समझेंगे, ठीक है। और क्लियरली और इजीली डिफाइन अच्छे से होना चाहिए। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, कोई हम 5, 2, 3 चीज़ को लेके हम उसका कंक्लूजन नहीं निकाल सकते ना, एवरेज नहीं निकाल सकते। तो इसलिए जितने भी चीज़ें हैं उन सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए, सिंपल टू कंप्यूट होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूट करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए ताकि सब उस चीज़ को कंप्यूट कर सके, ठीक है। लीस्ट इफेक्टेड बाई फ्लक्चुएशंस, ठीक है। फ्लक्चुएशन से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई फ्लक्चुएट हो गया डाटा तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कैपेबल फॉर द एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, कैपेबल होना चाहिए फॉर द, मान लो मैंने जो ऊपर बताया कि फ्लक्चुएट होना चाहिए, तो फ्लक्चुएट को हम ठीक कैसे करेंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट से ही करेंगे तो हो जाएगा। सैम्पलिंग स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो होप सो आपको ये एसेंशियल समझ में आ गया हो, ठीक है। ठीक है, तो हमने एसेंशियल भी देख लिए, जो आइडियल एवरेज होता है उसका एसेंशियल हमने देख लिया, ठीक है। आपको ये 7 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। इजी पॉइंट से पहले क्या था, शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, रिजिड डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए, ठीक है। सिंपल टू कंप्यूट होना चाहिए, लीस्ट अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएशंस, ठीक है। जो फ्लक्चुएशन, जो चेंजेस आते हैं उससे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैपेबल फॉर द चेंजेस बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, जो भी बोलो, ठीक है। सैम्पलिंग स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। सैम्पलिंग उसकी लेने के लिए मतलब क्या बोल सकते हैं, एक तरह से बोले तो हम ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस्टेब्लिश होना चाहिए, ठीक है, तो ये बोल सकते हैं। फिर अब ये हमारे सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर 2 तरह के होते हैं, ठीक है। पूछ सकता है टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मेजर ऑफ एवरेज। तो पहला होता है मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा होता है एवरेज ऑफ पोजीशन। मैथमेटिकल्स में क्या क्या आता है, पहला अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आता है, ठीक है। 3 आते हैं। और एवरेज ऑफ पोजीशन में मीडियन और फिर मोड और अपना ये आता है, क्वार्टाइल्स आते हैं, फिर डिसाइल्स आते हैं, परसेंटाइल्स आते हैं, ठीक है। तो ये शायद ही उसमें आए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको को करना क्या है, ठीक है। अभी रुक जाओ, ये देख लेते हैं पहले, ठीक है। फिर इसके बाद ना इनके ना मेरिट और डिमेरिट एक बार देख लेना, क्योंकि पेपर में आई थिंक आएगा इस बार, ठीक है। चांसेस लग रहे हैं आने के, क्योंकि पिछली बार स्टैटिक्स से आ गया था, तो मे बी इस बार इससे आ जाए, ठीक है। तो आपको देख के जाना है मेरिट और डिमेरिट सबके, ठीक है। जैसे मेरिट ऑफ मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन रिजिड डिफाइंड बाई एल्जेब्रिक फार्मूला, ठीक है। क्योंकि जो ये होता है इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हम एल्जेब्रिक फार्मूला से करते हैं ना, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन में सिग्मा एफ इज कॉल्ड मीन, ऐसे बोल सकते हैं। तो डिफाइन क्या होता है, एल्जेब्रिक फार्मूला से होता है, इजी टू कैलकुलेट होता है, सिंपल एंड टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं निकालना इसको। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इट कैन बी रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गिवन डाटा, ठीक है। जो भी डाटा होता है सबका ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि हम सारे डाटा को लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। एफ को भी लेते हैं, एक्स को भी लेते हैं, मिड वैल्यू काउंट करते हैं, ठीक है। इजी टू कंप्यूट
हो गया, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन हो गया, इट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रीटेड मैथमेटिकली, ठीक है, इसको मैथमेटिकली ट्रीट कर सकते हैं। मैथमेटिक कैन बी कंप्यूटेड इवन इफ द डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नोन बट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर गिवन। इसकी मिसिंग टर्म्स की बात हो रही है, लाइक जब मिसिंग टर्म्स भी होता है तब भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये भी इसकी एक मेरिट हो जाता है। इट इज़ लीस्ट इफेक्टेड बाई फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, फ्लक्चुएशन से बहुत कम इफेक्ट होता है ये, ठीक है। तो मेरिट्स हो गए। डीमेरिट क्या होंगे? इट कैन बी नाइदर बाई डिटरमाइंड बाई इंस्पेक्शन और बाई ग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, ग्राफिकल या इंस्पेक्शन से हम इसको डिफाइन नहीं या फिर इसको निकाल नहीं सकते। अर्थमेटिक मीन कांट बी कंप्यूटेड फॉर क्वालिटेटिव डाटा लाइक डाटा ऑन इंटेलिजेंसी, ऑनेस्टी और स्मोकिंग हैबिट्स, ठीक है। तो ये इस पे बस क्वांटिटिव पे हो सकता है, क्वालिटेटिव पे नहीं होता है। टू मच इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फ्लक्चुएशन से भले इफेक्ट नहीं होता लेकिन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन कांट बी कंप्यूटेड व्हेन क्लास इंटरवल हैव ओपन एंड्स, ठीक है, क्लास इंटरवल अगर ओपन हेड्स होता है तो ये भी कंप्यूट नहीं कर सकते हम, ठीक है। इसको हमें अच्छे से उसको बनाना होता है, क्लोज करना होता है, ठीक है, जब होता है। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ सीरीज विच डिवाइड the group in two equal part. One part is comparing all value greater than the median value, ठीक है। सिंपल सा मीडियन क्या होता है? बीच की जो वैल्यू होती है वो होती है, ठीक है। मैं अगर मीडियन निकालने को बोलूँ, सिंपली आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। मैं बोलूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, इसका मीडियन क्या होगा? तो काउंट करो 1 2 3 4 5 टर्म है, तो इसको हम एक ऐड कर देंगे, क्योंकि ऑड नंबर है तो 6 हो जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड देंगे 3, तो थर्ड नंबर पे हमारा क्या आ रहा है? 3, तो बीच की वैल्यू आ गई ना हमारी, तो मीडियन बीच की वैल्यू को डिनोट करता है एक तरह से। फिर मेरिट क्या होता है? सिंप्लिसिटी होता है, फ्री फ्रॉम इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता, जैसे वो होता था मीडियन मीन होता था, ये एक्सट्रीम वैल्यू से नहीं होता। सर्टेनिटी होती है इसके अंदर, रियल वैल्यू हमें मिलती है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी होता है, आपने 10th लेवल 12th में पढ़ा होगा कि इसको हम ग्राफ से निकालते थे, ठीक है। मीडियन हमें बोलता था फाइंड मीडियन बाई ग्राफ, लेस देन मोर देन जो ओजाइव का होता था उससे निकालते थे। पॉसिबल इवन डाटा इज इनकम्प्लीट, ठीक है, इसको भी हम मिसिंग टर्म निकाल सकते हैं। डीमेरिट क्या होता है? लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, ठीक है, अनरियलिस्टिक होता है कभी कभी, ठीक है। लैक ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में कभी कभी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो ये फिर मोड होता है। मोड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको मोड बोलते हैं सिंपली। जैसे मैं यहाँ डाटा लिख देता हूँ तो यही मोड होता है ना, सिंपल अगर मोड की बता रहा हूँ मैं, 3 5 3 2 3, तो इसका मोड पूछे तो मोड क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि 3 टाइम्स आ रहा है तो मोड हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार जो आता है कब होता है? किसी भी डाटा में वो मोड हो जाता है। सिंपल एंड पॉपुलर होता है, बहुत ईजी भी होता है, ठीक है। लेस इफेक्ट बाई मार्जिनल वैल्यू से बहुत कम इफेक्ट होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ वाले यही होते हैं। नो नीड ऑफ नोइंग ऑल आइटम और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसमें ज़्यादा चीज़ों की जरूरत भी नहीं होती, सिंपल टू कॉम्पिटेट होता है। डीमेरिट क्या होता है? अनसर्टेन एंड वैग्यू होता है, ठीक है। मोड इज एन अनसर्टेन एंड वैग्यू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नॉट कैपेबल ऑफ algebraic treatment, like mean mode is not capable of further algebraic treatment, ठीक है। इसके बाद हम इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते मीन की तरह ही, ठीक है। डिफिकल्ट कभी कभी डिफिकल्ट होता है फ्रीक्वेंसी वो करना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ ग्रुपिंग, जब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। आपने 10th में देखा होगा हमें 5-6 कॉलम्स बनाने पड़ते थे इसमें, ठीक है। इग्नोर एक्सट्रीम मार्जिनल फ्रीक्वेंसी को क्या करता है? इग्नोर करता है, ठीक है। फिर क्वार्टाइल, डेसाइल्स और परसेंटाइल आप देख लेना, ठीक है, इसको नहीं समझा रहा मैं। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन, ठीक है। डिस्पर्जन को मेजर करने की क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं या क्या पर्पस होते हैं बोल सकते हो आप, ठीक है। तो पहला होता है मेजरिंग वेरिएबिलिटी डिटरमाइंस द रियलिबिलिटी ऑफ एन एवरेज बाय पॉइंटिंग आउट द व्हाट एक्सटेंट एवरेज इज रिप्रेजेंटेड ऑफ एंटायर डाटा, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन इनेबल कंपैरिजन के लिए हेल्प कर देता है, ठीक है। अनदर पर्पस ऑफ मेजरिंग वेरिएबिलिटी इज टू डिटरमाइन द नेचर, ठीक है, नेचर एंड कॉज ऑफ वेरिएशन ये करता है, एक तरह से डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। और मेजरिंग वेरिएबिलिटी फैसिलिटेट द यूज ऑफ अदर स्टैटिकल मेजर लाइक कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है, स्टैटिकल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में भी हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? अपना डिस्पर्जन करता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होते हैं? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? पहले इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट होता है, सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख के नोट कर लेना कॉपी में। अब मैं न्यूमेरिकल्स का थोड़ा बताता हूँ, वेट न्यूमेरिकल्स का बताता हूँ आपको। न्यूमेरिकल्स करना क्या क्या है, ठीक है। रेंज आप कर लेना, ठीक है, ईजी होता है। क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों में से क्वेश्चन आने के चांस 80-90% है ही है। बाकी मीन मीडियन मोड उसके मिसिंग टर्म आपको करके जाने, ठीक है, बोलना मत कि मैंने बताया नहीं था। फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जब ये सब आप निकालोगे ना मीन मीडियन, तो कोफिशिएंट अपने आप निकालना सीख जाओगे, ठीक है। तो ये आपको सारे मतलब एक तरह से करके जाने प्रैक्टिकल्स में, ठीक है। इसको चैप्टर से या तो थ्योरेटिकल आ सकता है, फिर न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल आएगा तो इनमें से कोई बाहर नहीं आएगा, ठीक है। फिर जो हमारा एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है, इनके बीच डिफरेंस क्या होता है वो देख लेना आप, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम सीरीज़ क्या होता है? वाई डू एनालाइज टाइम सीरीज़, ठीक है।
ठीक है। टाइम सीरीज़ क्या होता है, टाइम सीरीज़ एनालाइज क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये देख लो आप, ठीक है। इसमें मैंने मेंशन कर दिया, आप देख सकते हो। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट के टाइप क्या होते हैं, कंपाउंड, कंटिन्यूस, सिंपल, ठीक है। ये फर्स्ट बुक का है, ठीक है। फर्स्ट बुक के मैंने लास्ट के 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल ऐड किए, क्योंकि पिछली बार लास्ट के 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल आए थे, तो इस बार भी चांसेस आने के, तो आप लास्ट के चैप्टर्स कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप फर्स्ट पार्ट भी कर सकते हो अगर आपकी मैथ अच्छी है, ठीक है। तो आप फर्स्ट पार्ट करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट के स्टार्टिंग के जो मैट्रिक्स वाले चैप्टर हैं उनके भी थ्योरेटिकल थोड़ा देख लेना, ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, फिर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ठीक है। ये दोनों आपको देख के चले आना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ इसमें था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। वो मैंने सर मेंशन करना भूल गया, वो भी आप देख लेना। कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट दोनों पेपर में आने के चांसेस है इस बार भी, तो आप देख लेना, ठीक है। तो ये इस वीडियो में यहीं तक थी चीज़ें, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं प्रैक्टिकल जो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी करा दूंगा, ठीक है। आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो होप सो वीडियो यहीं एंड करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।